बच्चे धनुष उठा पाएंगे? समय
का कारण यह है, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। इसी कारण मैंने स्वयंवर रचा है। इसी स्वयंवर में सारे योद्धा आए हैं। धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सुन सेवक है, जिसका सारा ही जीवन है, जो मेरी कसम काम करे वो इस person का ब्राह्मण है अकबर तू, इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इस न्याय मसल पर याद डाली, तिनका है चोर की डर। बचपन में जो तना तोड़ी कभी की शायद ने इस तना में क्या ला लगी जो स्वामी करमाई राजा के लड़के
अनुचित या उचित नहीं रहता है, वह तो गंगा का बहाव है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो स लेता या लाते भी, वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है दुकान के नाम। अपराधी के लिए अपर सही कबीर। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने चैन निचला है, जब कुछ कर सकते आप शीतल हम ही ने तो जो मालिक था इसने इसको अपने आगे तुगा डाला। अब कौन होते हो तुम जो करते हैं गड़बड़ कोटा? क्या मरे धनुष के सामने में तुम ब्राह्मण लड़े आए हो या देख क्षत्रिय का सवाल यूं ही शरीर आए? जो पिता के ऋण से उत्तीर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, तो गुरु ऋण के कारण ही फिर हाथ एक बार उठाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपना इस गुनी पैसे से तेरा बलिदान करूंगा। क्या बार बार प्रसाद दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो? क्या कर आपको मारने दो से साथ में लाए और सुन नहीं कहलाते, जो अपने आप बखान करे वह काम नहीं कर सकता जो बातों के भूखता। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में की पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती है, खंडन में तेरी लत। इसलिए घर वो करते हैं जो मंडल करने वाले हैं, अभिमान कर किस बल का हम खंडन करने वाले। धनवासों के पाले वाले जब घंटा पाले पड़ते हैं उस समय काली कम को तो कुर्सी उससे लड़। परशुराम ने कहा अपना पुत्र रामा अब कथा पहुंचाएगा तुझे कौन देगा? ये क्या दिक्का मेरी पूजाओं पर, इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यक्त बुलाना यह मेरा, इसे नहीं सहन किया है, नहीं सवाल बालवत का। जब खुद ये बनना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे, बस परसा अभी से छाटता।
इन्हें क्षमा कीजिए। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल में क्या लड़ते मुनिवर के आग्रह से तुमको छोड़ देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। वापस ले रहा तो मैं सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर कर आए। देखो विश्वामित्र, देखो वो मुस्कुराहट करता है। इसके चिपन मेरा दिल में आग लगाती है। इसको भी तो कुछ शिक्षा दो। मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो? लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि पसंद अपने आप में आप ये कर लीजिए। हे मुनिराज, आंखें से आंखें डरती है तो आंखें पूछ चल जाओ। छाती विदंस होती है तो छाती पे हाथ मरते जाओ। तब बिन बुलाए आए थे और बिन कर जा सकते हो। और नाक तो इसका निकाह है तो इसका भी साथ जा सकते हो। अगर डूब जाने का है तो मिस्त्री लाके जुड़वा लो। चाली बात है तो व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही मेरा हुआ कुत्ता उधर उठा। रंगभूमि में मच गया के और ले जाके लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे मुनिराज, इसको क्षमा कीजिए। अपने दासों का लहू पिए। यह ताव भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता या अनुरागी है। न्योछावर भी प्रचलन में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे। यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है। सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है। सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है। शिव धनुष राम ने तोड़ा। रघुपति कहे लक्ष्मण ने सोची ऐसी बात। ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई ब्राह्मण से बढ़कर कोई सीधी जात नहीं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर मुझ में आती है। देखो उस ओर देखो, तनिक उसकी ओर देखो। वो अभी मुस्कुराता है। उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ
डालूंगा। बस अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब यही सोचा है मैंने। यह क्या है? क्या हुआ मुझे? जो पाँव न आगे बढ़ता है, पर सब पार हो गए मुझे, जो न उठता है। लक्ष्मण ने तक्षण कहा ते वो हुआ अनुकूल, दुख से मुनिराज के पाते हे मुनिराज, देखना समझना, इसी जगह मूर्ख बनकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर आपका यही बनवाना, फिर पूजा की सामग्री हम इस समय नहीं रखते। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते। क्या सुनते हैं या वन्य फिर कौपे से भगवान, तभी क्षमा की याचना करो हे रघुनाथ। हे मुनिराज, इसको क्षमा कीजिए। परशुराम प्रभुराम से बोले हो करना, अब मैं समझा हूँ जरा दोनों की। अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंकता है। तुम मीठी मीठी, वो तो एक कर्म। तुम नर्म है या क्या? कुटुल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो? क्या चालाकी अपने चेलों। हे राम, अब युद्ध होगा। युद्ध किसी के टाले नहीं टल सकता है। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीनकर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण संग्राम होगा अभी, अन्यथा जगत को मत बाका। त्याग राम का नाम। लक्ष्मण बीच में कहा अपने धन्य तुम्हारा मोह, राम नाम तक से तुम्हें किस कदर है विनोद। धन्य हो तुम, धन्य हो। राम नाम के नाम से इतना आप नाम से आपको क्रोध है। हे प्रभुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे मुनिराज, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नमते जाते हैं, प्रभु उतने ही बढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी जुजलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, विरोध नहीं है इतना अच्छा। बिगड़ जाए तो हम, कहीं तो होगा अनर्थ। सूर्यवंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ में। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम।
अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। हे मुनिराज, फिर वह महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए परेशान दिखलाए आप, इससे कभी न हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र आपके पास है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है, फिर न हाथ में वो रहता है, तो भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। हे मुनिराज, कहिए बतला देवर क्या है जिसको हमको अभी भी डर है। हे मुनिराज, देखिए नीचे को, वह आपके चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप तो मेरा ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रों के हम हैं कृपा पात्र, जान रहे इस थोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है प्रभु। मुझे लगता है कि आप अवतारी हो। अगर तुम अवतारी हो तो मेरा संदेह मिटाओ। यह राम रमापति का धनुष खींचो और चाप चढ़ाओ और मेरा संदेह दूर करो। आपकी जय हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। हे मुनिराज, हे मुनिराज, उठिए, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। हे मुनिराज, क्षत्रिय जब धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं तो वापस खाली नहीं उतारते। अब आप ही बताइए, इस बाण को किस ओर चलाऊं? हे प्रभु, इस बाण को दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा की ओर चलाइए। वहां अनेक राक्षस रहते हैं, उनका संहार हो जाएगा। ठीक है मुनिराज। हे प्रभु, अब मुझे आशीर्वाद दे। मैं हिमालय में जाकर तपस्या करूं और मुझे आपकी प्रगति प्राप्त हो। तथास्तु।
हे महाराज जनक जी, कहिए मुनिवर। वैसे तो आपका कर्ण पूरा हुआ, लेकिन शास्त्रोक्ति के हिसाब से राम और सीता का विवाह होना अभी बाकी है। इसलिए दूत को भेजकर महाराजा दशरथ जी से आग्रह कीजिए कि वो बारात लेकर शीघ्र जनकपुरी पहुंचे। जो आज्ञा गुरुदेव की। हे मंत्रीवर, तुम शीघ्र अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ जी से आग्रह करना और यहाँ का सारा वृत्तांत सुनाना और उनसे बारात लेकर शीघ्र जनकपुरी में आने का निमंत्रण देना। जो आज्ञा महाराज।